बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे चिकन चंगेज़ी की इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी है और अगर दावत है तो फिर तो ये आपके मेन्यू के लिए आइडियल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। यहाँ पे हमने चिकन ले लेनी है। हाफ़ के जी मैंने लिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसको वॉश करके हमें इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है और उसको हम मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। स्पाइसेस और नमक हम ग्रेवी में भी ऐड करेंगे, उस लिहाज से कम ही हमें ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे 3 टेबल स्पून हमने दही ऐड कर देनी है। इन स्पाइसेस और दही को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो चिकन है इस पे जो मसाला है वो अच्छे तरीके से कोट हो जाए और हमें इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं या तो मैरिनेट करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इसको कवर कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे 2 अदद नॉर्मल साइज़ की मैंने प्याज ब्राउन करके ऑलरेडी रखी हुई है। फ्राई की हुई प्याज में हमने 10 से 12 अदद काजू ऐड कर देने हैं और इसको पानी डाल के एक ब्लेंडर में अच्छे तरीके से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। दानेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमें चाहिए। एक पैन ले लेना है। 1 घंटा गुजर चुका है, मैंने 1 घंटा ही रेस्ट दिया था। ऑयल हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चिकन फ्राई करनी है। मैंने इसी पैन के अंदर ही प्याज को ब्राउन किया था, उसी में ही मैंने चिकन ऐड कर दी है और ये हमें मिक्स करके एक साथ नहीं डालना, अलग अलग करके डालना है ताकि चिकन पानी अपना ना छोड़े और ये बिल्कुल ड्राई रहे। जैसे चिकन टिक्का हम बनाते हैं ये बिल्कुल हमें ड्राई चाहिए, वरना ये पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी। एक साइड को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो हमें इसे टर्न कर देना है। हमें सिर्फ एक कलर चाहिए, तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम भी नहीं रखिएगा कि ये टूटना स्टार्ट हो जाए। हमें सिर्फ एक कलर देना है। ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ चुका है और दूसरे साइड पे भी हमें 2 मिनट देना है। 2 मिनट गुजर चुके हैं, ये परफेक्ट दोनों तरफ से इक्वल कलर आ चुका है तो हमें इसे साइड पे कर देना है और एक पैन ले लेना है जिसमें हमें ग्रेवी बनानी है। यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाल के हमें यहाँ पे 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर की प्यूरी ऐड कर देनी है। नॉर्मल पानी ऐड करके आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, नमक 1 टीस्पून। पहले भी हम स्पाइसेस और नमक ऐड कर चुके हैं तो उस लिहाज से आप नॉर्मली ऐड कीजिएगा। और 1 टीस्पून यहाँ पे चाट मसाला है। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल के हमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहना है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो जाए। और ये जो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं उसका कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए, हमें बहुत अच्छा सा एक कलर चाहिए। यहाँ पे ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद। तो यहाँ पे प्याज और काजू का जो हमने एक बैटर बनाया हुआ था स्मूथ सा, वो हम ऐड कर देंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत थिक हो जाएगा बहुत जल्द ही। तो अगर आपको ज़रूरत हो उस लिहाज से आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। ये मैंने जो काजू और जो प्याज की जो कटोरी में थोड़ा सा रह गया तो मैंने इसी के अंदर ही पानी डाल के ऐड किया और 5 मिनट के लिए हमें इसको भूनते रहना है जब तक के लिए परफेक्ट ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सी ग्रेवी बन के रेडी ना हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हमने चिकन और इसका जो ऑयल है ना वो भी हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे कलर और एक फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जो चिकन के ऑयल के अंदर होगा। तो ये सब चीज़ें एक साथ डाल के हमें मिक्स करते रहना है। ये देखें ऑयल अच्छा खासा हो चुका है, इसीलिए ही हमने कम ऐड पहले किया था ताकि बहुत ज़्यादा ओवर ऑयली ना हो जाए। यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत गाढ़ा ये पेस्ट बन के रेडी था। ग्रेवी बहुत थिक थी तो यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है जितना भी आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, वाटरी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ढक के हमें 10 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए छोड़ देना है क्योंकि 40% चिकन हमारी ऑलरेडी कुक है।
ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है, बिल्कुल स्मूथ इसकी ये ग्रेवी बन के रेडी हुई है। तो यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून यहाँ पे दूध ऐड कर देना है। मिल्क ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और लिक्विडी होगी। इसके बाद यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग क्रीम ऐड की है। ये मुझे कम लग रही थी तो मैंने 1 टेबल स्पून एक और ऐड कर दी। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जो आपके फ्लेवर को बहुत ही हाई लेवल पे इसका मज़ा पहुँचाने वाला है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मिक्स करने के बाद हमें फ़ौरन फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये हमारे पास चिकन चंगेज़ी हमारी रेसिपी रेडी है। सर्व कर देंगे गर्मा गर्म। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।